जिसने किया सो खुद कर दिया पसीना, यारो उसी ने सीखा इस जिंदगी को जीना। जिसने किया सो खुद कर दिया पसीना, यारो उसी ने सीखा इस जिंदगी को जीना। जीवन के रास्ते में जी उनकी जो चलते हैं, मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। रफ्तार रहे कायम रफ्तार जिंदगानी, पावन है पानी तब तक जब तक रहे रवानी। रफ्तार रहे कायम रफ्तार जिंदगानी, पावन है पानी तब तक जब तक रहे रवानी। भगवान है तेरे साथ, रहमान है तेरे साथ, जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बढ़ते हैं। ताकत है हौसले में इंसान से भी ज्यादा, टूटे भले सांसें टूटे न पर इरादा। ताकत है हौसले में इंसान से भी ज्यादा, टूटे भले सांसें टूटे न पर इरादा। भगवान है तेरे साथ, रहमान है तेरे साथ। जीवन के रास्ते में जी उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। ओम शांति। सभी को ओम शांति। जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते। बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन के इस ज्ञान मार्ग में जीत उनकी है जो बाबा कहता है इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं। तो ज्ञान में चलना कैसा है? जैसे तमाशा देखते हैं ना, दो बम्बूस को ऐसे खड़ा करके कोई रस्सी पे चल रहा होता,
देखते हो ना रस्सी पे जो चलते हैं उनका तमाशा। बाबा कहते हैं ज्ञान में चलना तो ऐसा है, ज्ञान में चलना बाबा कहता है जैसे रस्सी पे चल। तो रस्सी पे जो चलेगा उसको बैलेंस बनाना आना चाहिए। दुनिया देखती है ऊंचा मुंह करके, जो रस्सी पे चलते हैं तालियां बजाती है। रास्ते रोड पे चलने वालों के लिए कोई ताली नहीं बजाता, बल्कि रोड पे चलने वाले तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, कुचलते हैं एक दूसरे को, ठोकर लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार इस समय, हाँ, दलदल कहा बाबा ने। बाबा ने कहा देखो हर कोई दुख धाम में बैठा है ना। तो आजकल तो एकादशी का बस सोचो, कार्तिक का ये सब चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कार्तिक के आखिरी 5 दिन। बहुत धूम है मंदिरों में, कहीं कीर्तन है, कहीं हम देखते हैं, आप भी सब देखते होंगे, वो माताएं क्या करती हैं, वो तुलसी के गमले पे जाके तुलसी की टहनियों में छोटी छोटी चूड़ियां, लाल रंग की चुन्नी, वो मेहंदी, वो बिंदी, वो सारा श्रृंगार सारा श्रृंगार तुलसा जी को चढ़ाते हैं। हर वर्ष हर वर्ष तुलसा जी का विवाह हो रहा, हर साल। आप लोग कितनी बार शादियां करते हो? हर साल एक बार हो गई, काम निपट गया। हर साल बाप दहेज देगा क्या? बाबा कहते देखो ये संसार इस समय भक्ति की दलदल में फंसा बैठा है, गले तक। बाबा कहता है इतना, बाबा कहता है भक्ति का इस समय वर्चस्व है, यश है, प्रभाव है। जो बाबा कहता है कि यहाँ ज्ञान सुनते हैं, वो बाबा कहता है उनको संदेश देने पहुंचते हैं कि सुनो भगवान आया है, आकर के सच्ची गीता सुना रहा है। बाबा कहते हैं इतना प्रभाव है भक्ति का, जो संदेशा देने जाता है वो खुद ही बाबा कहता है दलदल में फंस जाता है। सोचो कोई दलदल में गिरा हो और मैं उसको अगर निकालने जाऊं तो मेरे में कितनी ताकत, मेरी बैकबोन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब तो मैं खींच पाऊंगी। नहीं तो दलदल तो फिर सबको खींच लेता। तो बाबा कहता है बच्चे सर का एक बाल खींच कर मैंने तुमको भक्ति की दलदल से खींचा है। आसान तो नहीं था। जैसे एक बच्चे को अपने गुड्डे गुड़िया प्यारे होते हैं, वो भी छोड़ देता है, मूछें आ जाती हैं, गुड्डे गुड़िया उसके छूट जाते हैं। लेकिन हम भक्ति के, बाबा कहता है गुड्डे पटोले तुम्हारे, तुम बच्चे से जवान हुए, बूढ़े हुए, ये वैसे के वैसे ही हैं। खुद ही बाबा कहता है इनको घर ले आते हो, खुद ही इनका श्रृंगार करते हो, इनको जिमाते हो, सुला देते हो। और बाबा ने कहा फिर पाठ पूजा करके फिर प्रवाह भी कराते। कैसा खेल खेलते, कैसा खेल खेला। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या कहता है, इस समय बाबा कहता है ज्ञान मार्ग पर चलने वालों का यश है। कितने चले ज्ञान मार्ग में? बाबा कहते हैं 33 करोड़। कितने? 33 करोड़। सारे बाबा कहता है स्वर्ग में नहीं आते हो, सारे 33 करोड़। 33 करोड़ अगर देवी देवताओं की लिस्ट बनाए तो बना नहीं सकेंगे। मुख्य मुख्य की बात करते हैं हम कि फलाने का मंदिर है, ये इसका मंदिर, ये उसका मंदिर। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बाबा कहते हैं इस समय भगवान बैठकर क्या करता है, मैजिक करता है, जादू करता है। कौन सा? बाबा ने कहा मैं शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूं। तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं, वो कैटेगरी डिफाइड करते हैं कि कुछ ब्राह्मण है, कुछ शूद्र हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ वैश्य हैं।
बाबा ने कहा ये कैटेगरी ऐसे नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही है। नहीं, बाबा ने कहा ये कैटेगरी कैसे है? बाबा ने कहा ये चक्र है। तुम ही, बाबा कहता है, सबसे पहले देवता हो, तुम ही, बाबा कहता है, फिर क्षत्रिय बनते हो, तुम ही वैश्य बनते हो, तुम ही शूद्र बनते हो। ऐसे बाबा कहता है ये साइकिल घूमता है। तो बाबा कहता है देखो इस समय तुम सत्य गीता सुन रहे हो। हम्म? दुनिया में बाबा कहता है गीता के तो 18 अध्याय कहते हो ना, उसमें भी बाबा कहता है गीता इतनी पतली सी बनाते हैं कि गले में ही पहन लो। और यहाँ तो बाबा कहता है गीता का भगवान ज्ञान का सागर बैठा है, अंत ही नहीं है ज्ञान का, है। रोज कितनी 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 बाबा गुये गुये पॉइंट्स मुरली में खोलता जाता। बाबा कहता है ब्रह्मा की 4 भुजाएं देखते हो, कितना नया पॉइंट आज बाबा ने दिया। हाँ, बाबा ने कहा देखो विष्णु की भी 4 भुजाएं देखते हो, सोचते हो हनुमान है तो उड़ता है। बाबा ने कहा कोई हनुमान जैसा मनुष्य है थोड़ी। हनुमान को भी देखो ना, 2 पांव पे चल रहा, 4 पे थोड़ी चल रहा, लेकिन पूंछ दिखा दी। ऐसा कोई इंसान देखा आपने 70, 50, 60 सालों में? एक ऐसा बच्चा किसी के घर पैदा हुआ हो जिसकी पूंछ भी हो, या जिसके 2 की जगह 4 हाथ हो? देखा? बधाई दी कभी किसी ऐसे बच्चे की आपने कि तेरे घर में तो देव आत्मा का जन्म हो गया? भाई, पाँव की, हाथ की एक उंगली भी एक्स्ट्रा हो जाती है ना, तो उसको भी एबनॉर्मल मानते हैं लोग। तो बाबा यहाँ क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो ब्रह्मा को तुम देखते हो ना, हाँ, क्या दिखाया? ब्रह्मा को दिखाया सफेद कपड़ों, सफेद दाढ़ी, लेकिन 4 भुजाएं। 4 भुजाएं कैसी थी? बाबा कहता है ये तो युगल नहीं है ना, तुम देख रहे हो अभी संगम। 2 हाथ किसके दिखाए? बाबा ने कहा इनकी बेटी है ना सरस्वती, उसके 2 हाथ है। तो बाबा कहता है देखो इन 4 हाथों से ये नई दुनिया, ये नई सृष्टि में रच रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है क्या करें, ब्रह्मा भी इस समय कैसा है? साधारण, गरीब, बेचारा। हाँ, बाबा ने कहा देखो खादी पहने हुए। पहले तो खादी भी सस्ती थी, आजकल तो खादी भी महंगी हो गई। तो बाबा क्या कहता है? साधारण तन में आता हूँ, बूढ़े तन का आधार लेता हूँ। और बाबा कहता है फिर उसको मैं विनाश और साथ साथ नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार कराता। तुम जानते हो बच्चे की नई दुनिया कैसे बनती है, भगवान कैसे ये दुनिया रचता है? बाबा कहता है बच्चे मैं तो चुनिंदा पावन आत्माओं को, बाबा कहता है, ये राज समझाता हूँ। सारे थोड़ी बैठ जाते हैं यहाँ, सबके गोरख धंधे चल ही रहे हैं, कोई कमा रहा है, कोई कहाँ, तो कोई देखो आत्माओं का खेल देखो कितना जबरदस्त है। फंसे पड़े हैं सब नर नारी। किस लिए? ये चक्की रुकनी नहीं चाहिए ना, कल सुन रहे थे ना, चक्की रुकनी नहीं चाहिए। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत से ही और तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हारे भाग बदलेंगे। कुछ हिम्मत तो जुटाओ। हिम्मत ही, बाबा कहता है, तुम्हारा बाप है। जिसके पास हिम्मत है, बाबा ने कहा उसके पास में जज्बा है। उसके बाद बाबा कहता है जो श्रेष्ठ कर्म बाबा अभी हमें संगम पे सिखा रहा है, बाबा कहता है उसके पास श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति है। श्रेष्ठ कर्म करना माना, अब कोई बैठकर बोले कि दुनिया श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रही है, भक्ति कर रहे हैं लोग, कल गुरु नानक बर्थडे मनाएंगे, कितना पैसा इकट्ठा होगा, कितने जुलूस निकलेंगे, कितने भंडारे चले। बाबा क्या समझा रहा? बाबा कहता है बच्चे अब देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले की ही बात है, हम जब घर में घुसे तो सामने ही है वो लेडीज का आज चल रहा था, तुलसा जी का विवाह हुआ है आज। तो जब हम आ रहे थे तो वो जोर जोर से
गा रहे थे ढोलक बजाते हुए कि बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बरसाने में बधाई बाजे, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ गाते जा रहे। सोच रहे बाबा तो कहता है कि क्या बधाई, अंदर के कलेश तुम्हारे खत्म नहीं हुए, मन अंदर से रो रहा है। हाँ, वो थैलियों में बिस्कुट, वो सिंगाड़े, वो पतीसे, ये सब बांटने से क्या लगता है स्वर्ग आ रहा है। इसके पीछे भी हाथापाई हो रही है कि हमें मिला नहीं, उसने 2 ले लिए। और इसको तो छोड़ो, घर में भी तो कितनी लक्ष्मियां ले आए, एक नहीं 4-4 गमले हैं तुलसी के। लेकिन चिंताएं कहाँ खत्म होती हैं इंसान की, रोग बीमारियां कहाँ दूर होते हैं। बाबा ने कहा सब खद्दड़ पहने हुए। पतित बाबा कहता है गरीब तुम्हारे चेहरे उदास लटके हुए चेहरे। भक्ति करने से बाबा कहता है तुमको मिलता क्या है। जिसकी भक्ति कर रहे थे वो आया बैठा, तुमने पुकारा और हम चले आए। लेकिन बाबा कहता है ये इस समय इतनी इतनी बाबा कहता है बुद्धि तुम्हारी मलिन हो गई कि तुमको भरोसे भी नहीं आते हैं ना। तुमको भगवान कैसा चाहिए, कहीं उड़ता हुआ हनुमान आए तुम्हारे सामने तब तुम मान लोगे, कहीं गैया चराता हुआ कृष्ण दिख जाए तो पीछे भागोगे। अच्छा सोचो कभी कोई दिख भी जाए ऐसा कि धनुष कंधे पे टांगे हुए राम जी आ रहे, क्या करोगे बताना जरा, कल्पना करो एक बारी। खींच के कहाँ बिठाओगे, कहाँ ले जाओगे, कौन से ड्राइंग रूम में बिठाओगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, क्या बात करोगे। रवाना भी तो करना पड़ेगा, कितनी देर बिठाएंगे। परमानेंट एक रूम तो इसको नहीं दे सकेंगे हम। ऐसा मेहमान तो हमें नहीं चाहिए कि जिसके आने के बाद में घर में प्याज लहसुन आना बंद हो जाए, क्योंकि राम जी ऐसा भोजन नहीं करेंगे। राम जी ऐसा भोजन नहीं करेंगे कि आप फोन पे सारा दिन इसकी उसकी बातें कर रहे हो, जिसको हम कह रहे हैं निंदा चुगली। राम जी ऐसे घर का भोजन नहीं करेगा। ऐसे घर का भोजन राम जी नहीं करेगा जो बना तो भोजन रहे हैं लेकिन मन में चिंताएं चल रही हैं। ऐसा भोजन राम जी स्वीकार नहीं करेगा। बना सकता है कोई ऐसा भोजन, हम तो अभी बना रहे हैं, हमें सुबह की चिंता साथ लगी, सुबह की सब्जी काट के रख दो। कितना बोझ है मन, काम का भी बोझ है, काम भी जैसे एक बोझ बन गया सर पर। तो बोझ खिलाओगे राम जी को, इसलिए दिखाया है वो राम जी तो बेर खा रहा, वो सरसों का साग मक्की की रोटी नहीं खा रहा, वो राजमा चावल नहीं खा रहा, वो तुम्हारे गाजर के हलवे नहीं जीव रहा। क्या कह रहा, कह रहा तेरी श्रद्धा सच्ची है, पेड़ से बेर भी तोड़ के ले आ, ये भी मेरे लिए अमृत तुल्य है। कोई कष्ट देता ही नहीं वो कि जा सब्जियां काट, चढ़ा बना घी मसाले, कुछ भी नहीं। क्या कहते हो, भगवान प्रेम का भूखा है। हमने जाना है प्रेम क्या होता है, कौन से प्रेम का भूखा है भगवान। हमने तो वो प्रेम भी नहीं चखा आज तक जिस जिस प्रेम का भगवान भूखा है। क्या कहता है वो कहता है तू अपने को आत्मा जान, इस प्रेम का भूखा हूं। कौन सा प्रेम लुटाएगा मुझ पे, वही जो बच्चों पे लुटाता, जो पत्नी पे, जो पति पे, जो धन पे, जो घर पे लुटाते हो, वही तो प्रेम जानते हो तुम। और कौन सा प्रेम चखा है तुम, कौन सा। सामने से कोई जवाब दे जाए, सामने से कोई काम के समय हाथ ना आए, सहयोग ना दे, कहाँ जाते हैं तुम्हारे प्रेम उस समय। बेटा मुंह पे जवाब दे जाए, कहाँ जाता है उस समय तुम्हारा प्रेम का सागर, सूख जाता है जैसे। ऐसा प्रेम चाहिए भगवान को। हमारा प्रेम भी भगवान के लिए तब तक ही लग रहा है कि जब तक मनोकामना पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, ये तो हम रोज सुन रहे हैं सुबह शाम आजकल। हाँ, क्या कह रहे हैं, कह रहे मनोकामना को पूर्ण करूं तब जाऊं बलिहारी। ऐसे क्यों जाऊं, तू मेरे काम आया जो मैं तेरे ऊपर बलिहारी जाऊं। इसको प्रेम कह रहे हैं हम। ये प्रेम है, ये प्रेम है। बाबा कहता है बच्चे तुम मिलावटी माल खाते हो माया,
लड़के लड़कियों को देखते ना शादी से पहले, वी आर इन लव, और फिर जरा सा जीवन में संघर्ष आया, जरा सा चैलेंज आया, सबसे पहले वो लव कपूर की तरह उड़ जाता है। तेरे माँ तेरा बाप, तेरी माँ तेरा बाप, तेरा भाई तेरी बहन, ऐसे चलता है, ड्युअलिटी। शादियां सिर्फ जोड़े का नाम थोड़ी था, ये तो परिवार एक हुए। नहीं, बाबा कहता है बस एक ऐसा बंधन बांधो कि ये सारा विश्व एक परिवार बन जाए। वहां तो दो परिवार एक नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी लोग मेहनत करते हैं, लेन देन की, आने जाने की, एक दूसरे के काम आने की, मुंह बंद रखने की बड़ी मेहनत चलती है। लेकिन फिर भी वो तेरा खानदान और ये मेरा खानदान, वो चलता ही रहता। बाबा कहते हैं तुम सबका एक ही खानदान, सब आत्माएं, बाबा कहता है एक ही जगह से आ रही हो। पतित पावन सीताराम। बाबा ने कहा तुम आत्माओं का बाप हूं मैं। तुम पता नहीं, बाबा कहता है यहाँ कितनों को बाप बनाए बैठे हो, तभी दुखी हो। तुम्हारे बाप दादाएं भी दुखी थे या नहीं थे? उनके दुख थोड़े अलग होते थे, हमारे थोड़े वैरायटी दुख और बढ़ते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां और तैयार हो रही हैं। क्योंकि बाबा कह रहा है कलयुग भी इस समय अति से अंत पे जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? सब देख रहे हो, सब जानते हो। तो इस समय क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है सत्य बाप आकर के बच्चों को सत्य ज्ञान सुनाकर क्या बना रहा है? देव तुल्य बना रहा। देव तुल्य। इस संसार में सबसे ज्यादा जो हम झोलियां फैलाते हैं, जिनके दर्शन करने को जाते हैं, वो कौन है? हाँ, वो है देव आत्माएं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान मार्ग पर चली है, भक्ति की दुबन से, दलदल से ये बाहर निकली है। आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी। ये बाबा कहता है ये हाल तुम्हारा सबका है। तुम ही, बाबा कहता है देखो, कभी पूज्य थे, और तुम ही, बाबा कहता है धक्के खाते खाते आज पुजारी बन गए। आज पुजारी बनना भी एक अपने आप में बहुत बड़े अहंकार का विषय है। मंदिर का पुजारी देखते हो ना, कौन से नशे में रहता, अलग ही ठाट बाट से निकलता है, चलता है, खाता है, पीता है, पुजारी। और बाबा कहता है जितने भी संसार में यहाँ सब पुजारी हैं, बाबा कहता है वो क्या कर रहे हैं इस समय? गिरती कला में जा रहे हैं। उनको तो लग रहा है हम महान काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है इस समय ये सारा संसार गिरती कला में जा रहा है। क्योंकि भक्ति का संस्कार माना क्या है? भक्ति का संस्कार कि तू दीन मैं दया, हम दीन तू दयालु, ये भक्ति का संस्कार। कि मैं पतित हूं तो तू पावन है, मैं मूर्ख भी हूं, मैं कपटी भी हूं, है ना? तू तो अंतर्यामी है। बाबा ने कहा तुम अंतर्यामी हो अपने स्वयं के मन के। क्या चलता है तुम्हारे अंदर? बाबा कहता है ये तो तुम जानो, बाप क्या जाने। बच्चे घर आते हैं, पूछते हो ना खाना लगा दूं? बच्चे तो हमारे ही हैं, हमने ही जन्म दिया है, एक है या दो है। हम इतने अंतर्यामी नहीं है अपनी औलाद के कि हम ये कह दें कि आज तो तू रोटी खा के आ रहा है ना। नहीं, हमें पूछना पड़ता है उससे कि खाना लगाऊं, तब वो कहेगा नहीं आज मैं बाहर से ही खाया। हम दो बच्चों के लिए अंतर्यामी नहीं बन पा रहे, और वो हम कर क्या रहे हैं सारा दिन? एक बार चेक तो करना कि भगवान अंतर्यामी बन के देख रहा है क्या कर रहे हैं। खा रहे हैं, सो रहे हैं, इसकी उसकी।
कलयुग को और बढ़ा रहे, चिंताओं से भक्ति कर करके और बढ़ाते। सारी पावर ये तुलसा जी के गमले में है। ऐसा है ना, ऐसा है, क्योंकि तुलसी जी को हम श्रृंगार चढ़ा रहे, इनको कह रहे विष्णु की प्यारी है तुलसा माना, वृंदा माना। बाबा कहते हैं ये निशानी है पवित्रता की। तुलसी भी तो मिट्टी से ही निकली है, क्या कहते हैं, मिट्टी से ही। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देह रूपी, बाबा कहता है इस मिट्टी में, बाबा कहता है ऐसा बीज पड़ा है जिसको बाबा कहता है तुम ज्ञान का पानी दो, योग की इसको धूप लगे, तो बाबा कहते हैं तू खुद महान आत्मा, तू स्वयं पवित्र आत्मा। नहीं तो देखो, सारी दुनिया तो तुलसा जी की प्रार्थना पूजा नहीं कर रही है। जिनकी बेटियां नहीं है वो सोचते हैं कन्यादान तो नहीं किया तो चलो तुलसा जी का विवाह कर दूं। कन्यादान का भी तो सुख चाहिए, उसका भी तो फल मिलना चाहिए। अरे उन कन्याओं से पूछो जिनको दान करके बैठे हो, वो बेचारी हफ्ता आती है माँ के घर सांस लेने कि थोड़ा आराम करके आती हो, है कोई ताकत? तुमने तो मजे ले लिए कन्यादान करके कि ठीक है हो गई कन्या, कोई वस्तु थी क्या कि सौंप दी किसी को? और बाबा कहता है देखो ये सारा संसार क्या कर रहा है इस समय। हाँ, आज तो जल्दी ना करो तो कन्या खुद ही दान हो जाती है कि आप रहने दो, मैंने उचित वर ढूंढ लिया। ढोल तब भी बजते हैं। तो इसलिए बाबा क्या दिखाता है, बाबा कहता है इस समय ये सारी दुनिया बेचारी है, इनका बाबा कहता है कोई कसूर भी नहीं मानता। ड्रामा की नूंद अनुसार बाबा कहता है ये दुनिया ऐसे ही चलती है। सारे यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आते, ये भी उसको पता है। आए हुए भी बाबा कहता है कई बारी तो बाप के सामने ही सजाओं के भोगीदार बन जाते, भोगते हैं सजाओं को। ये भी वो जानता कि ज्ञान भी सुनते जाएंगे लेकिन वो भक्ति का पुराना संस्कार तो मरा ही नहीं। भगवान है मेरे साथ, हाँ तू रोए जा, तू गिड़गिड़ाए जा, भगवान तेरे साथ। भगवान तो देख ही रहा है ना मैं कितना बेचारा हूं, मैं कितना दुखी हूं, भगवान मेरे साथ। ये साथ है भगवान का, इसको कहोगे? ये तो वही बात हो गई कि दाने दाने को मोहताज है और ऊपर से कह रहे हैं कि धन तो मेरे साथ है। पैसा बहुत है मेरे पास लेकिन क्या करूं, दाने दाने को मोहताज ऐसे। बाबा कहता है तुमने भगवान को माना क्या है? क्या माना कि हम तो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे, परिक्रमाएं करेंगे। कभी तो सुन ले। तो कानों में रुई डाल रखी है इसने, सुनता ही नहीं। कईयों की सुन लेता है, वो कह रहे हैं जाऊं बलिहारी। और कई कई कह रहे हैं तू भीख ना देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, हर मांगने वाले को तेरा पता बता दूं। और दुखी करेंगे तुझे। सोचो आपके दरवाजे पर आकर हर 2 मिनट बाद कोई घंटी बजाने लग जाए, क्या करोगे? सुखी हो जाओगे कि कितनी भीड़ है, देखो क्या मांग रहे हैं ये आपसे। बाबा कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर जब घंटियां बजाते हो ना तो तुम्हें लगता है भगवान प्रसन्न हो रहा है कि मैं आया हुआ, माथा झुकाने, निदान पेटी में 10 का नोट डालने, खुश हो रहा है कि चलो एक तो भगत है जिसको मेरे लिए समय मिला। बाबा कहता है बच्चे मैं कहीं था ही कहीं नहीं था। कौन से मंदिर गया? कोई संतोषी के मंदिर गया तो कोई कालका के मंदिर गया। ये मूर्तियां बोल सकती तो बोल जाती, लेकिन बाबा कहता है बोलना मुझे ही पड़ता है, बोलना मुझे ही पड़ता है। मैं ही हूं जिसके लिए कहते हो कि शिव ने स्वर्ग से गंगा उतारी। स्वर्ग माना
कहाँ है स्वर्ग? बाबा ने कहा ऊंचे थे ऊंचा परम धाम का रहवासी में। तो बाबा कहता है जब मैं वहां से आता हूं तब बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा साथ ले आता हूं। ये पानी की बात नहीं है कि एक एक बाल्टियां तुम ले जाओ घर में और नहाओ धो पियो तो तुम पावन बन जाओ। ये तो तुम करते ही आ रहे हो। कितने ऐसे बैठे हैं सबके घरों में गंगा जल पड़ा होगा 2 4 5 लीटर जितना। बन गई बात? नहीं, बाबा कहता है ये गंगा जल पीकर, गंगा से बाबा कहता है नहा कर तुम कलयुग से कैसे बाहर आओ? तुम कैसे, बाबा कहता है ये जो मन बुद्धि और संस्कार के बीच बाबा कहता है जो आत्मा फंसी बैठी है, इस चक्रव्यूह को कैसे तुम तोड़ोगे? जब तक बाबा कहता है मैं आकर के ज्ञान की वर्षा ना करूं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे भी कौन से होंगे? चात्रक बुद्धि। चात्रक होंगे, बाबा कहता है जो हिम्मत और मेहनत रखेंगे तो बाबा कहता है अपना भाग्य पलटेंगे। पानी भी वो अच्छा है जो चलता रहे। रुके पानी में तो कीड़े पड़ जाते हैं, काई लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। तो बाबा इस समय बच्चों को अपने समान नॉलेजफुल बना रहा है। तो बाबा कहता है जितना आप नॉलेजफुल बनोगे तो बाबा कहता है बाप को पहचान कर, बाप को याद करके तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। हाँ? बाबा कहते हैं तुम तो इतने हो दूध के धुले, जो क्या कहते हो बुरा वक्त आ गया जीवन में तो लोग कहते हैं हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं, इतने दूध के धुले। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है ठीक है, गड्ढा था सामने, तू नहीं गिरा, नहीं सोचा ना बुरा तूने किसी का, नहीं किया ना तूने किसी का बुरा, चलो नहीं गिरा। ये बाबा कहता है किसी का अच्छा किया, किसी का अच्छा सोचा। हाँ, सोचते हैं ना, अपने स्वजनों का अच्छा तो जरूर सोच लेते हैं कि भगवान इसकी नौकरी, इसकी शादी, इसका ही घर बच्चा। बाबा कहता है बच्चे इससे बीज की स्ट्रेंथ, बीज की पावर, जो झाड़ है बाबा कहता है वो तो निकला ही नहीं, बीज तो सूखा ही रह गया। ये तो बाबा कहता है बना बनाया खेल था सर, तुमने जोर लगाया बच्चा होए बच्चा होए। कितने लोगों से हम मिलते, कितने 13 साल बाद बच्चा हुआ घर। क्यों? पैसा था, घर में ही 2 4 डॉक्टर थे, फिर 13 साल कैसे लग गए? अच्छा भी सोच ही रहे होगे ना, भगवान बस दे जल्दी से दे, फिर कैसे इतनी डिले हो गया? बाबा कहता है इस संसार में जो जिसको मिलना है, बाबा कहता है उतने समय पर वैसा उसको मिल जाना है। बना बनाया खेल है सारा। तुम्हारे ये सोचने से कि तुम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, इसलिए किसी का बुरा नहीं हो रहा। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे अपने सोचने से अपने लिए अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारे सोचने में कोई पावर है इस समय? तुम सोच सोच के, बाबा कहता है बच्चे इस समय मलिन बन गए। आत्मा बनकर आत्मा के लिए तो कुछ सोचने का विषय है ही नहीं। तू भी आत्मा एक्टर, ये भी आत्मा एक्टर। बना बनाया खेल, मैं मां बन गई, ये बेटा बना, मैं ये बनी, ये वो बना। बना बनाया सारा खेल। अब क्या है सोचने के लिए? क्या अच्छा सोचना है, क्या बुरा सोचना है? खेल सारा फिक्स्ड है, बना बनाया खेल है। तेरे सोचने से कुछ हो रहा था? कितना बोझ लिया तूने? अब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, सोच रहे होते हो क्या कि बीमार हो जाएं, लेकिन हो जाते हैं ना।
बाबा कहता है बच्चे जितना आप बाप के साथ बैठो, तो बाबा कहता है फिर तुमको बाबा कहता है सत्यनारायण बनाकर छोड़ू। लेकिन यहाँ बैठे कौन? बैठे कौन? वो कहते ये ना यहाँ मत जाओ, ये तो 1 घंटा मुरली करा करा के क्या करते हैं, हमारी भक्ति छुड़ा देते हैं। भक्ति को पुण्य कर्म जानती है दुनिया, इसलिए छोड़ना नहीं चाहती। कुछ देर का रस मिलता है भक्ति में, कुछ देर घर के धंधे भूल जाते हैं, कुछ देर मन उस आत्मा का रस चखता है। उन मूर्तियों के सामने बैठकर उस वाइब्रेशन को फील करता है वो मन, थोड़ी देर के लिए आत्मा का रस चखना चाहता है। कहा ना बाबा ने, तुम बाप को याद करो तो तुमको प्रेम के आंसू आ जाए। मिलते तो तुम बहुतों से हो दुनिया में। बच्चा दुनिया में आता है, माँ से मिलता है, बाप से मिलता है, बहन भाई से मिलता है, और सगे संबंधी बनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हर कुछ तो छूट जाता है। कैसी मेहंदी रचाते हो, 4 दिन बाद छूट जाती। कैसे तुम कर्म करते, कैसे कर्म करते। भक्ति भी बाबा कहता है बच्चे इस समय श्रापित है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है भक्ति भी तो सतो प्रधान नहीं है अभी। भक्ति भी बाबा कहता है कोई एक की थोड़ी करते हो। एक की करते भक्ति, एक की करते। बाबा ने कहा बच्चे जब तक एक मत ना बने तब तक बाबा कहता है बच्चे ये संसार, एक परिवार इस माला में पिरोया नहीं जा सकता, है ना। भक्ति में तो बाबा कहता है तुम केवल माला उठाते हो और घुमाने बैठ जाते। यहाँ बाबा कहता है देखो भगवान कितना बड़ा कार्य लेकर बैठा है। हाँ, बाबा कहता है ये सारा जो विश्व है, सर्व आत्माएं, बाबा कहता है एक पिता के तुम बच्चे हो, एक माला में तुमको पिरोने आया। कहता हूँ बच्चे अब ये खेल खत्म है, जाना है ना दुनिया से, सबको जाना है। ऐसा कोई बैठा है मैं ऑप्शनल हूं, मेरे को तो नहीं जाना। किसी की अप्रोच हो, वो बोले नहीं मेरे पास तो परमिशन है, यहीं बैठना है हमेशा। एक वक्त आता है आदमी खुद मांगता है भगवान बस अब ले ले। बावजूद पैसा होने के, परिवार होने के, नहीं बर्दाश्त करता, छोड़ जाता है ना। क्या कहता जाता, कहता खुद करते रहना, शादियां वादियां जो करनी है खुद कर ले। खेल तो चलते रहते ना पीछे, खेल थोड़ी रुक जाते। हम दुनिया से निकलेंगे, कोई खेल रुकने वाला है? खेल तो नहीं रुकेगा। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मधुबन का बाबा, तुम आत्माओं का पिता। बाबा कहता है ये मीठा ज्ञान है, कड़वा मत समझना इसको। कड़वा कब लगेगा? जब बाबा कहता है आप बॉडी कॉन्शियस हो गए ना, तब तो तुमको कड़वा लगेगा कि मेरी तो अभी उम्र ही इतनी सी है, अभी तो बच्चे ही छोटे हैं मेरे, अभी से वो कह रहा है घर जाना, बाप की श्रीमत पर चलो, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जो हूबहू तुम इस समय करोगे वो रिपीट होगा। सोच लेना, सारा दिन में जो हम करते जा रहे हैं ना, बाबा कहता है कल पहले आज के दिन तुमने यही किया था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे मैं क्या करूंगी ये मुझे पता नहीं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं मेहनत और हिम्मत से अपना भाग्य संवार भी सकती हूँ, या ये सोच के कि शायद सोकर खाकर ही दिन निकाला होगा, ये कर करके फिर सो सकती हूँ कलयुग की
रात में कि सुबह 4 बजे उठ के क्या होना। अरे इन भक्तों को देखते हैं ना सुबह, ये नियम के बेचारे पक्के। लास्ट के 5 दिन ये कार्तिक की प्रभात फेरी निकालते, एक एक को घर में जाकर बेल करेंगे, टाइम पे आना, टाइम पे आना, टाइम पे आना। तो भक्ति करने जाना हो तो घर के लोग रोकते नहीं, कहते हैं हमें पाप चढ़ेगा। कहाँ गई तेरी मम्मी? मम्मी मंदिर गई है। अब अगर रोटी आधा घंटा पौना घंटा लेट हो जाए तो उसको पता कि अगर भक्ति में विघ्न डाला तो भगवान मुझे दंड देते, कि ये मेरी भक्ति कर रही थी आके और तू इससे झगड़ा कर रहा है। तो वो रोता मन फिर क्या करेगा? तुझे बद्दुआ देगा कि खुद तो हिरण्यकश्यप है और मुझे प्रहलाद बनने नहीं दे रहा। डर है, डर। खुशी होती है कि चलो घर में कोई तो है जो भक्ति कर रहा है। अच्छा संस्कार है भक्ति का, मांग जा और भीख मांग, मांग मांग मांग। खुश होते हैं लोग कि मेरा बच्चा रोज मंदिर जाता है, पक्का भिखारी बनेगा, मांगता ही रहेगा। कभी औलाद से मांगेगा, कभी बीवी से मांगेगा, कभी पोतों से मांगेगा कि मेरी इज्जत रखना, बुजुर्गों की लाज रखना। यही मांग रहे होते हैं ना। बेटी ब्याह करते हैं, बाप बोलता है बेटा मेरी पगड़ी की लाज रखियो। बेटी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। क्या उसके मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि मेरी भी तो रिस्पेक्ट है? अगर मैं किसी को गलत बोलूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? या उसको ये पेन लेना है कि मेरे बाप के बारे में क्या सोचेंगे? अपना पेन नहीं ले रही, बाप का पेन लेगी कि ये कल को मेरे माँ बाप को कोसेंगे कि माँ बाप ने क्या सिखाया। अरे आज तो दुनिया वहां खड़ी है, माँ बाप बेचारे अनपढ़ होते हैं, बेटियां पढ़ के आईपीएस बन गई। इन्हीं को सोचती रहती कि माँ बाप तो कभी स्कूल गए नहीं और मैं इतना आगे निकल जाऊं, लोग क्या कहेंगे? बाप की बेइज्जती हो जाएगी कि तूने तो कभी पढ़ाई की नहीं और बेटी कहाँ पहुंचा दी। वहां हम कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बाबा कहता है हर आत्मा अपने सत्य से जब तक ना जुड़े, ना उसको पहचाने, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम स्वर्ग में एंट्री मार ही नहीं सकते हो। कौन जा रहा है स्वर्ग में? ममता तो नहीं जा सकेगी स्वर्ग। ममता का तो वीजा कैंसिल है। हाँ बाबा कहता है ये जो ममता का पार्ट खेल रही थी ना, ये बाबा कहता है मेरा बच्चा है। क्योंकि आत्मा में सारे संस्कार नूंद थे। तो बाबा कहता है फिर उनका उनका बाबा कहता है फिर जब पार्ट खेलते हो तो बाबा कहते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अब अगर कोई ममता को जानता हो तो कहेगा ममता घमंडी है, कोई कहेगा नहीं हमने देखा है इसको, ये मंदिर बहुत जाती रही है, बहुत धार्मिक रही है ना। एक आदमी के लिए कितने व्यूज निकल के आते। बाबा मुझे क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ ज्ञान सुनना अर्थात कोई कन रस नहीं है ये सुनकर तुमको मजा आ रहा है। मजा तो थोड़ी देर का आता है, फिर सजा हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप अपने सत्य को देखो, भगवान दर्पण बनकर, शीशा बनकर तुम्हारे सामने बैठा। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे, जैसा मैं हूं ऐसी तू है। ये तो बाबा कहते हैं जैसे केले के छिलके होते हैं। बाबा कहता है आत्मा भी ऐसी ढकी पड़ी है। ये बाबा कहता है ये जो शरीर का तुमने वस्त्र पहना है, तो केले के वस्त्र देखे ना,
केले के वस्त्र कैसे हैं? एक हरा केला देखो, कच्चा केला, फिर वो एक पीला केला हो जाता है, पक गया केला, फिर एक गल गया केला, छिलके ही काले पड़ जाते हैं उसके। बाबा कहते हैं मैं इन छिलकों से बात नहीं करता। कई तो कह रहे हैं हम बड़े सुखी हैं, पीले वाले। कई जो गल चुके वो कह रहे हैं हम तो दुखी हैं। और बाबा कहता है जो हरे केले ये अबोध बच्चे, ये अभी सुख दुख को जाने नहीं है। अभी माया क्या चीज है ये रस इन्होंने लिया नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपसे बात करता हूं। तो इस समय भगवान बैठ बच्चों को बच्चों का ही ओरिजिनल फेस दिखाते हैं। हम एक सुन रहे थे कहीं, कहते थे एक शेरनी थी, तो शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो शेरनी ऑब्वियस सी बात है, बच्चा जन्मेगी तो शेर ही होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब शेरनी ने उस बच्चे को जन्म दिया तो खुद मर गई। और वो छोटा नन्हा सा बच्चा शेरनी का, अभी खूंखार नहीं है क्योंकि दांत वात अभी है नहीं। तो क्या हुआ, वो शेरनी का बच्चा था ना, जो वो आस पास में कुछ बहुत सारी भेड़ें थी, तो भेड़ें थी तो भेड़ों के बच्चे भी। तो वो जो शेरनी का बच्चा था वो इन भेड़ों में जाकर मिल गया। तो वो भेड़ें क्या करती थी, अपना दूध इसको पिलाती थी। छोटा सा बच्चा, भेड़ें इनको अपना दूध पिलाती थी, ये भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता था। तो धीरे 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 खेलते खेलते बड़ा हो गया, कई समय बीत गया। एक बार इत्तफाकन एक बूढ़ा शेर इन भेड़ों के झुंड के ऊपर हमला कर गया। हमला कर गया तो सारी भेड़ें भागे, भेड़ों के बच्चे भागे, और बूढ़े शेर की नजर पड़ी कि भेड़ें तो भागे भागे, इनके बीच के अंदर इनके झुंड में एक शेर का बच्चा भी भाग रहा। तो बड़ा हैरान हुआ, कहते पहली बात तो ये शेर का बच्चा इन भेड़ों के झुंड में कर क्या रहा है? चलो अगर आ भी गया तो ये भाग क्यों रहा है? भेड़ें तो डरे डरे, भेड़ चाल है, लेकिन ये क्यों भाग रहा है? क्या ये डरपोक है? तो वो भागा उस बच्चे को, शेर के बच्चे को लपकने के लिए, और वो भी भागे। लेकिन भागे कैसे? जैसे भेड़ें भाग रही, अपनी शक्ति को जानता नहीं। तो बूढ़े शेर ने क्या किया, उस बच्चे को अपने मुंह से लपक लिया। अब लपक लिया तो ये छटपटाए कि मरा मरा मरा। तो शेर ने क्या किया, वो मुख में बच्चे को रखे रखे एक नदी के घाट पर ले गया। और जब नदी के घाट पे ले गया तो उस बच्चे को उसने, वो जो नदी थी उसमें परछाई आती ना जब झांको तो उसमें, तो उसने क्या किया, मुंह में बच्चे को पकड़े पकड़े नीचे की तरफ जब सिर झुकाया तो बच्चा देख रहा है कि जैसा मेरा चेहरा ऐसे इसका चेहरा, सेम टू सेम। तो वो जो अंदर डर था, जो घबराहट थी, वो निकल गई कि ये तो मेरे जैसा ही है ना। अपने से कोई ताकतवर हो तो हम दबक जाएंगे, लेकिन कोई दिखे कि मरियल सा है, कोई मेरे जैसा ही है, तो फिर डरने की क्या बात। तो वो जो बच्चा था पहले तो सक पका रहा था, सहम के बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अरे ये और मैं सेम टू सेम, सारा डर निकल गया। जैसे ही उस बच्चे ने अपनी परछाई उस पानी में देखी तो सिंह की गर्जना करी, जो आज तक नहीं करी थी। पहचान गया खुद को। और क्या करना है, यही हिम्मत चाहिए, यही मेहनत है बस। इसी से बाबा कहता है तुम्हारे भाग बदलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भेड़ों की जो भेड़ चाल है, जो झुंड है, जिसको बाबा कहता है भक्ति सागर, उसमें बाबा कहता है सारी दुनिया भाग रही,
बाबा कहता है मैं भी तुमको पकड़ के ले आता हूँ कि चल तू तो चल, भेड़ों में तेरा क्या काम है। गाना गाते हो ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बाबा कहता है इनके बीच में तेरा क्या काम है। ये तो बाबा कहता है पुजारी है, तू पूज्य आत्मा है, उठ खड़ा हो, देख अपने आप को, तू पवित्र शक्तिशाली भगवान का बच्चा। बाबा ने कहा यूं तो सारा संसार ही मेरा बच्चा है। बाबा कहता है इतनी हिम्मत ये जुटाते नहीं बेचारे, कहते अरे पाप लगेगा, ये देवी देवता हम, पाप लगेगा। हाँ, इनको मत्थे टेकने में पाप नहीं लगे, वो टेकते जाओ, साष्टांग लेटते जाओ, रोते जाओ, गिड़गिड़ाते जाओ कि भगवान मुक्ति देगा, भगवान स्वर्गवासी बनाएगा, लेकिन मरने के बाद बनाएगा। पहले भक्ति तो कर लूं, पहले इसको प्रसन्न तो कर लूं, क्योंकि मेरे करने से ये प्रसन्न होगा, नहीं करूंगी तो ये दुखी रह जाएगा। ये कैसा भगवान है जिसको मैं कह रही हूं कि मैं खुद पतित हूं भगवान, मैं खुद मूर्ख हूं। तो मूर्ख आदमी क्या करेगा, मूर्खता ही तो करेगा ना। तो मेरी मूर्खता करने से, जिसको मैं भक्ति कह देती हूँ, मुझ मूर्ख की मूर्खता करने से वो भगवान अगर खुश हो रहा है, ना करने से दुखी हो रहा है, तो ये तो मुझसे बड़ा मूर्ख हुआ। जैसे हम दुनिया में कोई हमारे लिए कर दे तो हम खुश हैं, नहीं करे तो हम भी। ऐसा है भगवान, ऐसी मिट्टी से बना हुआ है। बाबा ने कहा देखो गांधारियां से पकड़ता हूं तो बाबा कहता है तुम भेड़ों के झुंड में दुबकते हो कि हमें क्यों बुला लिया, 7 दिन का कोर्स कर ले ना, तेरे बिना सेंटर थोड़ी चलना था, तेरे बिना थोड़ी सतयुग का सवेरा आना था, कि तेरे 100 रुपए वहां पात्र में डालने से तभी स्वर्ग आना था। ऐसे आता नहीं, तेरे 100 रुपए के पीछे रुका पड़ा था भगवान कि आजा। मोहताज समझा है हमने भगवान को कि मेरे बिना सुबह होगी ही नहीं। ऐसे अरे मर के देख, अभी मर के देख, सुबह होती है नहीं होती, अगली दिवाली आती ही नहीं आती, मर के देख, कुछ नहीं रुकना तेरे बगैर। भगवान का काम रुक जाएगा तेरे बिना। कि तुम कहो हम तो सुबह उठ नहीं सकते, तो स्वर्ग नहीं आएगा। क्यों? कि गाड़ी की चाबी तो तूने अपने पास रखी हुई है दबा के। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम सोए रहो, इसीलिए कहता हूं कुंभकर्ण देखने हैं तो यहां देख लो, मेघनाथ देखने हैं तो यहां देख लो, सोने की लंकाएं देखनी है तो यहां देख लो। 25-25, 50-50 गज के तुम्हारे मकान, ये तुम्हारी सोने की लंका बनी हुई है अभी। और ये तुम सबको पता है कि ये सोने की लंका के बंटवारे भी जीते जी हो रहे, उनको भी सोने की लंका चाहिए। और बाबा कहते हैं बच्चे, रावण तुमको बाहर दिखते हैं दशहरे ग्राउंड में, दिवालियां तुम बाहर मनाते हो, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। कितने विवाह कराओगे तुलसी जी के, बस करो। अरे पतिव्रता तो एक ही बार करती है, कितने कराओगे। कितनी जन्माष्टमी आएंगी अभी कृष्ण की, हर साल जन्म ले रहा है कृष्ण, हर साल जन्म ले रहा है। इतनी मूर्खता। एक बच्चा भी घर में पैदा होता है, साल गिनते, 3 साल का हो गया, 4 का हो गया, 6 का हो गया, 8 का हो गया। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, हम कहते हैं अब खुद खाना सीखो, आप अब अपने आप से चलो, खुद से पानी पियो। कब तक मेरी छाती पे मूंग दले, खुद इंडिपेंडेंट बनाते ना बच्चों। लेकिन ये कैसा भगवान ढूंढ रखा है हमने, जो हमारी तो चलने की तैयारी भी हो गई, और ठाकुर जी को आज भी उठाना पड़ता है खटिया से, ठाकुर जी को आज भी नहलाना पड़ता है। और जिस दिन हम नहीं कर पाते, उस दिन वो बोझ भी मन पे रह जाता है कि भगवान मुझे क्षमा कर दियो, अब शरीर साथ नहीं देता ना,
अब नहीं कर सकती, ये नई बहू है तो इनके पास टाइम नहीं है, ये नौकरी करे कि तुझे नहलाएं धुलाएं। तो कई तो कागज का ठाकुर जी कैलेंडर पे रख लेती है, कितनी नहलाने धुलाने का चक्कर खत्म, एक कपड़ा मार देंगे, हो गया काम सारा। बाबा कहता है जागो मोहन प्यारे, तुम जागो, तुम जागो, सत्युग का सवेरा ला रहा, तुम्हारे लिए ला रहा। जो जागेंगे, बाबा कहता है वो उठकर देखेंगे कि ये भेड़ों के दुख मेरे दुख थे ही, भेड़ों के सुख मेरे सुख थे ही नहीं। भक्तियां कर करके क्या मांग रहे थे, सुख मांग रहे थे और दुखों से जान छुड़ाना चाह रहे थे। बाबा ने कहा तू जाग कर देख, तेरा तो बाबा कहता है कुछ था ही नहीं। ना बाबा कहता है तेरा कोई सुख था यहाँ, ना कोई तेरा दुख था, बना बनाया खेल था, लीला थी। आप एक्टर थे, आप एक्टिंग कर रहे थे। हो जाओ मुक्त, अभी के अभी हो, इंस्टेंट मुक्ति है, इंस्टेंट मुक्ति। जैसे 2 मिनट में मैगियां खाते हो, इंस्टेंट कॉफी पीते हो ना, ऐसे बाबा कहता है इंस्टेंट देता हूं, नगद नारायण बैठा हूं तुम्हारे साथ, उधारी नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, करेंगे कौन बाबा? करेंगे वो, बाबा कहता है जिनके माथे हो उज्जवल, जिनकी तकदीर बाबा कहता है बच्चे चमकती हो। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे तकदीर तो तुम खुद चमकाओ ना। जीवन तो देखो क्या चल रहे हैं लोगों, इन्हीं गृहस्थियों को घसीटते घसीटते आदमी निकल लेता है दुनिया से। बाबा कहता है हाथ क्या लगता है तुम्हारे, यही तो कहते हो ना, खाली गया बेचारा। बाबा ने कहा इस संसार की तो सुई भी साथ नहीं जाएगी ना, शरीर ही यहाँ छूट जाएगा। हाँ, बाबा कहता है एक सूक्ष्म शरीर है तुम्हारे पास, वो कैसा बना हुआ? बाबा ने कहा वो बना है मन बुद्धि और संस्कार का, तुम्हारी स्मृतियों का, तुम्हारी इच्छाओं का, तुम्हारे अनुभवों का, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का। इसको बाबा कहता है थोड़ा सा अभी समझो। तो बाबा कहता है तुम्हारे दुख यहाँ छूट जाएंगे, तुमको बाबा कहता है मुक्ति मिल जाएगी, सहज मिल जाएगी, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग कहते हो चोखा। ओम शांति।